दासी, ये तुम क्या कह रही हो कि राम राजा ना हो करके भरत राजा हो जाए? बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान है, या राम राजा हो या भरत राजा हो, दोनों को बराबर चाहती हूँ मैं। क्योंकि दासी, मुझे समान है राम भरते, एक ही पेड़ के शाखे हैं, मुझ चिड़िया के क्या है दो पर हैं, एक ही पेड़ के शाखे हैं, और यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। दोनों को बराबर चाहती हूँ। भरत शपथ तो है सत्य कहूं, पर हर कपट दुराव, हर समय विस्मित भयो, कारण मोए सुनाओ। क्या कारण है तुम्हें भरत की सौगंध है? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं मारूंगी। अरे महारानी, एक बार बोली थी तो मार के सोथरा कर दिया है। अब तुमने कहा कि जानती हो कि अगर संसार में मैं किसी को चाहती हूं तो वो है भरत, इसलिए तुमने भरत की शपथ दी और कहा साची साची बात बताओ। तो सुनो महारानी, कद्रु बिंदा दीन दुख तुम्हारी कौशला दे, भरत बंधी गिरे से ये राम लखन के ने, जिस प्रकार कद्दू ने बिंता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी ये बहन कौशल्या तुम्हें दुख देगी, रह गई छोटी को न देगी, क्योंकि उसका छोटा वाला लड़का है ना लक्ष्मण, वो राम का अनुयायी है, उसके नीचे नीचे करता रहता है। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तो कुछ ना होगा, बेटा तुम्हारा अकेला पड़ता है भरतलाल, वो बंदी गृह में पड़ा मिलेगा। रे खचाए कहो भलमाखिनी भामनी भयो दूध के माखी, आप उस प्रकार हो जाएगी जिस प्रकार लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक तुम्हारी ये सौतन तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुत सहित कराओ सेवकाई, तो घर रहा ना आ न पाई, उसकी नौकरी करनी पड़ेगी, चाकरी। क्या कह रही हूँ? मैं उसकी सेवा करूंगी, हाथ पांव दाबना पड़ेगा। अच्छा हाँ। उसके पैर दबाओगे? हाँ। उसका गला दबा दूंगा। मेरा न दबाओ। मेरा भारत कारागार में डाल दिया जाएगा तुम कह रही हो? हाँ। मैं देख रही हूँ मेरे होते हुए कैसे चलती है उस सौतन की मनमानी। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहती थी महाराज। तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। हाँ। अरे मैं देख रही हूँ कैसे चलती है दासी। हाँ। ओ दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। ओ दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। और वो अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है। और
चाहती है तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट उस राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। अब समझ में आया, इसलिए तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, डंडा लिए है ना, इसलिए बूढ़ी है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको, जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भारत इस अयोध्या का राजा बन सके, ऐसा उपाय बताओ जल्दी से। का पूछो तुम अब न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अपना हित और अनहित पशु तक पहचान लेता है कि मैं इस खेत में चरूंगी या चरूंगा तो मुझको चरवाहा मार मार डंडा फैला देंगे। अब तुम नहीं जानती हो कि मेरा ये हित है कि अनहित है। तो सुनो महारानी, आपको याद होगा महाराज के पास 2 वरदान थाती रूप में रखे हुए हैं। तुमने कहा था कि जब समय आएगा तब मांग लूंगी, तो महारानी वो समय आ गया। आ गया? दोनों वरदान मांगने का समय आ गया। 2 वरदान भूप संथाती, अब मांगा हूँ आज, काल नहीं, मांगा हूँ आज, जुड़ावा हूँ छाती। वो दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? क्या? नृप जब अंतःपुर में आए, मतलब तुम्हारे कक्ष में आए, तो तिरछी कर भवें कमानों को पहले दिखलाना क्रिया चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि तुम्हारे कक्ष में महाराज आए और तुम कह दो महाराज वरदान दे दियो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। कैसे मांगना है? अरे मांगना खूब चतुराई से। अच्छा। जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की सौगंध खा जाए, तब ये वरदान मांगना। ठीक है। तो सब समझ गई? हाँ। सब जान गई? हाँ। अब आग लगाओ मन में तुम। हाँ। देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में तुम। ठीक है, मैं कोप भवन जा रही हूँ।